ओम शांति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में अपने इस दैवी परिवार में वे आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जिन्होंने प्यारे साकार ब्रह्मा बाबा और मीठी माँ जगदम्बा सरस्वती मम्मा की पालना ली, उनके सानिध्य में रहे और पालना को शिक्षा रूप देकर अपने जीवन को वरदान के रूप से जीने का भाग्य प्राप्त किया। मातेश्वरी की महिमा अपरम अपार है। एक छोटी सी कन्या और शिव शक्ति का स्वरूप उनका बन जाए, जगत की माँ के रूप से पार्ट प्ले करें, ये अचरज इन आँखों ने देखा। वस्तुतः मम्मा की जितनी महिमा हम करें उतनी कम है। मम्मा ज्ञान की देवी, गुणों की धारणा कराने वाली दुर्गा माँ, शक्ति स्वरूप और विकारों की बलि लेने वाली, ऐसी मम्मा के साथ बीते हुए दिन सदा स्मृति पटल पर रहते हैं। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि छोटी सी आयु में मम्मा की पालना का अनुभव हुआ। बात 1958-59 की है, जब मम्मा कानपुर आए थे। उस समय लौकिक परिवार से माता पिता दोनों ही ज्ञान में चलते थे। कानपुर सिविल लाइंस में क्लास करते थे और लौकिक माँ निर्मला माता को एक ये गिफ्ट थी, बहुत एक्टिव, सेवाधारी और भोजन भी बहुत अच्छा बनाती थी। तो मम्मा का भोजन बनाने की ड्यूटी उनकी थी। तो एक दिन मम्मा ने देखा कि ये सारा दिन सेवा केंद्र पर ही रहती है। तो गंगे दादी से पूछा, ये निर्मला के कोई बच्चे नहीं हैं जो ये सारा दिन सेवा केंद्र पर ही रहती है? तो गंगे दादी ने कहा, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। मम्मा ने कहा, उनका क्या करती है? तो बोला, उनको ताले में बंद करके आ जाती है। मम्मा को बहुत ख्याल चला, ताले में बंद करके आती है। मैं ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। उनकी बुआ भी ज्ञान में चलती थी, प्रायः वे हमारे साथ रहती थी, लेकिन सवेरे शाम जब मम्मा की मुरली चलती थी तो वे भी चली जाया करती थी। तो मम्मा ने जब ये कहा, मैं ऐसे बच्चों को देखूं तो सही, तो हमें दूसरे दिन मम्मा ने निमंत्रण दिया अपने साथ भोजन करने के लिए। आप सोच सकते हैं हम कितने छोटे थे, 10 वर्ष की आयु, और मैं सबसे बड़ी, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई। बाकी 2 भाई बहन बहुत छोटे थे तो वो नहीं गए थे,
हम तीनों गए और मम्मा बैठे। मम्मा के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर मैं थी, मेरी छोटी सिस्टर थी और राइट पर मेरा छोटा भाई था। वो दिन और इस समय भी जब मैं उस घड़ी को रेट्रोस्पेक्ट में अब याद कर रही हूँ, मम्मा ने अपने हाथों से एक एक गिट्टी हमारे मुख में डाली, स्वयं खिलाती रही। आप ये सोचिए वो घड़ी कितनी सुहावनी होगी, जो उस बाल्यकाल में तो शायद हमने इतना रियलाइज नहीं किया होगा, लेकिन आज उस भाग्य को देखती हूँ तो आंखें भीग जाती हैं कि इस शरीर में जो ब्लड वो मम्मा के हाथों से भोजन किया हुआ उससे निर्मित है। मीठी मम्मा ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया और कहा, जो तुम निर्मला को ये सहयोग देती हो, बाबा तुम्हें इसका उजूरा अवश्य देगा। आज मैं समझती हूँ मम्मा की वो वरदानी वाणी कार्य करती है। मधुबन जाना होता था तो मधुबन में हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। उन दिनों मधुबन तो बहुत छोटा होता था, कुछ भी नहीं था, ना ट्रेनिंग सेंटर था, ना हिस्ट्री हॉल था, ना निर्वैर भाई का ऑफिस था, ना एरोप्लेन था, ना हवाई महल था। आंगन भी मिट्टी का था, कंक्रीट नहीं थी। तो हम बच्चों की ड्यूटी थी कि खाने का चक्कर लगाना होता था। चक्कर कहते हैं ग्रुप को जो चटाई वगैरह बिछा के और थालियां लगाते हैं, कटोरियां लगाते हैं। तो हम लोग का काम था ये सेवा करना तीनों टाइम। और नीमू बहन जो उस समय गाम देवी की इंचार्ज होती थी, नीमू बहन की ड्यूटी थी जो हम बच्चों को ये कार्य देती थी और कराती थी। और मम्मा आती थी राउंड पर। एक दिन हम सब बच्चे खेलने चले गए, हमें ख्याल ही नहीं रहा, 12 बज गए, बेल बज गया, मम्मा तो आ गई। जब बेल बजा तो हम बच्चों को होश आया, अरे हमने तो बर्तन लगाए ही नहीं, चटाई बिछाई नहीं। हम लोग दौड़े दौड़े गए, भागे। नीमू बहन बेचारी वो अपना बर्तन वगैरह जोड़ रही थी। मम्मा मुस्कुराती रही और नीमू बहन को बोली, नीमू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। तो नीमू बहन को अच्छा नहीं लग रहा था, वो हमारी तरफ घूर घूर के देखे और मम्मा जो थी मुस्कुराती रहे। हम छोटे बच्चे मम्मा के पीछे जा कर के छिप गए और नीमू बहन की नज़रों से बचने के लिए। और मम्मा ने कहा, अच्छा आज आप लोग खेलने चले गए थे? मम्मा ने कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा और वो पर्याप्त था। मम्मा बहुत एक्यूरेट थी और मम्मा ऐसे समय पर जब बच्चे भोजन करते थे तो राउंड अवश्य लगाती थी। तो इस प्रकार मम्मा से एक ये चीज़ हमने सीखी उस समय, एक्यूरेसी और अपनी ड्यूटी की कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए। मम्मा को मुरली सुनते हमने देखा, मुरली चलाते देखा। बाबा के कमरे के सामने 2 गद्दियाँ होती थी, एक पे मम्मा, दूसरे पे बाबा होते थे। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो बाबा उस समय नहीं होते थे। बाबा बहुत धीरे धीरे आते थे। जब मम्मा की मुरली लगभग संपन्न होने को होती थी, बाबा चाहते थे कि मम्मा क्या बोल रही है मैं सुनूं, परंतु मम्मा इतनी रॉयल थी, इतनी रिस्पेक्टफुल थी कि मम्मा कभी भी बाबा के सामने बोलती नहीं थी,
पता नहीं उन्हें कैसे बाबा के पाँव की आहट आ जाती थी और मम्मा बाबा के आने से पूर्व चुप हो जाते थे। बाबा आते थे, मुरली चलती थी, लेकिन हमने देखा, आँखों से देखा, मम्मा अपनी गद्दी पर थोड़ा सा टेढ़ा होकर के बैठ जाती थी ताकि बाबा को एक टक फुल एकाग्रता से देखती और सुनती रहे। यही कारण था कि मम्मा के पास बाबा की मुरली हृदय में ऐसे होती थी जैसे कि पूरी छप गई है। मम्मा के पास सारे दिन में बीच में कभी बच्चे होने के बाद चक्कर लगाते थे हम लोग, तो मम्मा कन्याओं पर बहुत अटेंशन देती थी। शाम को हमसे बड़ी कन्याएं भी पार्टी में आई हुई थी दूसरे स्थानों से, तो मम्मा ने कहा जाओ, जहाँ आजकल निर्वैर भाई का ऑफिस है मधुबन पांडव भवन में, उन दिनों वहाँ पहाड़ी होती थी छोटी सी, तो वहाँ पर मम्मा हम लोगों को भेज देती थी, जाओ उस पहाड़ी पे जाके बाबा की मुरली को रिवाइज करो। तो मैं यूँ कहूँगी, मम्मा ने ही हमको स्टडी का शौक़ दिलाया, मम्मा ने ही हमको कैसे मुरली सुननी है वो करके दिखाया, मम्मा ने ही हमको बाबा का कैसे रिगार्ड रखना है वो सिखाया। इसी प्रकार अगर कभी मैंने कोई गीत लिखा है या कविता लिखी है, वो इस ज़िंदगी में केवल मम्मा के लिए लिखी और गाई है। जब मम्मा के लिए गीत गाते थे तो मम्मा कहती थी, सारी महिमा शिव बाबा की है, वो हमारी बड़ी माँ है, उसको याद करो। मम्मा कभी भी उसे स्वीकार नहीं करती थी, महिमा को स्वीकार नहीं करती थी, तुरंत बाबा को पास ऑन कर देती थी। ये भी मम्मा ने सिखाया कि कैसे महिमा को कदापि स्वीकार नहीं करना। मम्मा कानपुर आए, मम्मा को कन्नौज से गुलाब के फूल आते थे, देसी गुलाब, मम्मा को एकदम ढक दिया गुलाब के फूलों की माला से। मम्मा ने कहा, मुझे ये फूल नहीं चाहिए, मुझे चेतन फूल चाहिए। हमारा ये भी भाग्य रहा जो मम्मा के साथ खेलते भी थे। कानपुर में एलन फॉरेस्ट है, उस समय हमको लगता था बहुत बड़ा है, परंतु आज तो बड़े होकर देखते हैं जब उसको तो इतना बड़ा नहीं लगता, छोटा है। लेकिन मम्मा के साथ हम लोग जो म्यूजिकल चेयर होती हैं वो खेलते थे। बड़े बड़े परिवार, सारे परिवार इकट्ठे जाते थे और वहाँ पर पिकनिक के लिए, तो मम्मा हारमोनियम बजाते थे। आम तौर पर जब कोई खेल खिलाता है तो उसका मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं, आँखों पे पट्टी बांध देते हैं, लेकिन मम्मा के लिए ये नहीं करते थे। मम्मा बेहद की थी, मम्मा के लिए सब बच्चे प्यारे थे, तो मम्मा म्यूज़िक बजाती थी, हारमोनियम बजाती थी और हम लोग सब खेलते थे। ऐसे ही मम्मा के साथ बोटिंग करने गंगा नदी में जाते थे। आपने वो चित्र देखा होगा 3 बोट्स का, उसमें हम बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो वो दिन भी याद आते हैं जब मम्मा के साथ बोटिंग करते हुए पिकनिक कर रहे हैं। और साथ ही मधुबन में बाबा मम्मा खेलते थे, तो मुझे खेलने का शौक़ था, तो ये भी भाग्य प्राप्त हुआ जो मम्मा बाबा के साथ बैडमिंटन खेला। फिर मम्मा की एक बात, उन दिनों सेवाएं बढ़ रही थीं और छोटी कन्याओं को सेवा केंद्रों पर भेज रहे थे। मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी सेवा पर जाऊं। मम्मा ने जाने से पहले मेरे से बातचीत भी की, पेरेंट्स से की, और मम्मा ने पर्सनली मेरे से पूछा। मम्मा सोफे पर थे, सिविल लाइंस क्लासरूम, और माता पिता और मैं धरती पर बैठे थे।
मम्मा ने पूछा मेरे से, तुम इतनी मिर्ची खाओगी? मैंने कहा खा लूँगी। मम्मा ने कहा कि तुम इतना मटका भर के पानी पियोगी? मैंने कहा पी लूँगी। मम्मा ने कहा शेर से डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगी। तो मम्मा ने हाथ से ऐसे किया, मैंने आँख झपक ली। तो मम्मा ने कहा तुम तो डर गए। तो मम्मा ने कहा देखो, सर्वशक्तिमान बाप अगर वो साथ सदा है तो कोई भी बात से हमें डर नहीं लगेगा, हर प्रकार की परीक्षा पास कर लेंगे। तो मम्मा ने कहा सदा बाबा को साथ रखेंगे तो पास होते जाएंगे, ये सदा याद रखना। फिर तो मम्मा ने मेरे को फर्रुखाबाद भेजा और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि अपना समर्पण पत्र मैंने मम्मा को लिख करके दिया। मम्मा ने उसमें करेक्शन दी और उसको करेक्ट करके मैंने पुनः मम्मा को दिया। और वो पत्र लास्ट में जब मम्मा कानपुर से विदाई ले रहे थे, मम्मा की जो बीमारी थी वो वहाँ पर पता लगी थी और मम्मा को बॉम्बे जाना था, तो ट्रेन में वो पत्र, समर्पण पत्र मैंने मम्मा को दिया। इस प्रकार मीठी मम्मा ने हमें बहुत प्यार से छोटी छोटी बातें सिखाते हुए जो एक ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप होना चाहिए वो सिखलाया। लास्ट में जब मम्मा बेंगलोर में थे, वहाँ से मम्मा ने एक पत्र लिखा और वो आखिरी पत्र था जो मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें मम्मा ने ये लिखा था कि ऐसा पुरुषार्थ करना है जो महारथियों की लाइन में आ जाओ। ऐसा पुरुषार्थ करो जो महारथियों की लाइन में आ जाओ। ये शब्द मम्मा के कानों में गूंजते रहते हैं। ऐसी माँ जिसने पाला पोसा, आगे बढ़ने का लक्ष्य दिया, संवारा, ऐसी मम्मा कि हम सदा ऋणी हैं और सच्चा रिटर्न यही है कि हम अपनी मम्मा के उन कदमों पर चलें और मम्मा को पूर्ण रूप से फॉलो करें। मीठी मम्मा ने हम बच्चों के लिए क्या नहीं किया, कितना त्याग किया। मुझे कानपुर की बहुत सारी बातें याद आती हैं, जिसमें एक कैसे मम्मा निर्भय, दृढ़ और साइलेंस की शक्ति का उपयोग करती थी। कानपुर में एक बार शुरू की बात है, शहर के गणमान्य व्यक्ति, सेठ आदि, वे विपरीत हो गए थे क्योंकि कई परिवार आना शुरू कर दिए थे। तो आर्य समाजी भी थे, व्यापारी भी थे, उद्योगपति भी थे। मम्मा का फर्स्ट पब्लिक लेक्चर कानपुर में रखा गया और कानपुर में जब मम्मा का लेक्चर डिक्लेयर हुआ तो बहुत सारे फूल बाग में जो हॉल लेके किया, तो वहाँ पर बहुत सारे शहर के गणमान्य व्यक्ति आए और वो सब उस लक्ष्य पर थे, पत्रकार थे कि आज इनकी मातेश्वर जी से हम सवाल करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। मम्मा को बता दिया गया। मम्मा का जब नाम अनाउंस हुआ, मम्मा बहुत गंभीर रॉयल चाल चलती हुई धीरे धीरे
साइलेंस पावर की देवी धीरे धीरे आकर मंच के मध्य में खड़ी हो गई और खड़े होकर सारी सभा को दृष्टि देने, सारा हॉल स्तब्ध, पिन ड्रॉप साइलेंस। जो लोग उसे वर्षों तक भुला ना पाए। मम्मा की पावर ऑफ साइलेंस जबरदस्त थी, जिससे मम्मा हर प्रकार की बात का सामना कर विजयी होती थी और अपना प्रभाव छोड़ती थी। ऐसी मम्मा के जितने गुण गाएं उतने कम। आज के दिन प्यारी मम्मा को अपनी यादों में समाते यही कहेंगे, वो दिन फिर से लौट आए, फिर से आ जाएं जब माँ का आंचल हमें मिल सके। कल्प बाद 5000 साल के बाद ही वह दिन आएंगे। ओम शांति।